हेलो डियर फ्रेंड्स, लर्निंग विद पीएसआर में आपका स्वागत है। और आज के इस नए सेशन में हम बात करेंगे एनपीएस वात्सल्य स्कीम की। जैसा कि आपने हाल ही की खबरों में देखा होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। तो इस वीडियो में हम एनपीएस वात्सल्य योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जैसे कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम है क्या और इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना है क्या। तो आपको बता दें कि एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 18 सितंबर को की गई। और वात्सल्य योजना बच्चों के भविष्य को आर्थिक मजबूती देने वाली एक योजना है। इसके तहत माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं तथा इस खाते में वह बच्चों के भविष्य के लिए एक निश्चित धनराशि जमा कर सकते हैं। जब बच्चों की आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो इस खाते को नियमित एनपीएस खाते में बदला जा सकता है। और उसके बाद एनपीएस वात्सल्य योजना का उद्देश्य बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शैशवावस्था यानी चाइल्डहुड से ही बचत करना है। और माता पिता कम से कम 1000 रुपये प्रति वर्ष का निवेश करके अपने बच्चों के नाम पर एनपीएस खाते खोल सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, यानी इस स्कीम में मिनिमम आपको 1000 रुपये एनुअली जमा करना होगा और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। अतः यह योजना सभी तरह के आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए आसान होगी। हालांकि इसमें हर महीने 500 रुपये से लेकर हर साल 6000 रुपये तक के छोटे योगदान भी दिए जा सकेंगे। यदि यह निवेश लंबे समय तक बना रहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इसमें वृद्धि भी होती रहेगी। तो आइए इस योजना के लाभ और उसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले इसके माध्यम से माता पिता या अभिभावक नाबालिग बच्चों के लिए योगदान कर सकेंगे और इसमें कम से कम 1000 रुपये प्रति साल की दर से जमा करके योजना को शुरू किया जा सकता है। और इस योजना के माध्यम से माता पिता बच्चों की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का एनपीएस खाता खोला जा सकेगा, यानी जो इसमें एज लिमिट दिया हुआ है वह मिनिमम 3 वर्ष और मैक्सिमम 18 वर्ष की आयु तक के ही बच्चों का एनपीएस खाता खोला जा सकेगा। और एनपीएस वात्सल्य योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए द्वारा मैनेज किया जाएगा। और एक बच्चे के लिए केवल एक ही खाता खोला जा सकता है, यानी अगर आप चाहें कि एक बच्चे के लिए आप एक से ज़्यादा खाता खोलना चाहें तो ऐसा असंभव है इस स्कीम के तहत। और बच्चों की आयु 18 वर्ष से ऊपर की होने पर वह अपने एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते से धनराशि निकाल सकता है। और योजना में शामिल बच्चों की आयु 60 वर्ष की होने पर वह पेंशन भी प्राप्त कर सकेगा। बच्चों के बालिग होने तक उसके माता पिता या उसके अभिभावक एनपीएस वात्सल्य योजना के खाता को संचालित करने के अधिकारी होंगे। आइए इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो इसमें खाता खोलने के लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक न हो और सभी माता पिता या कानूनी संरक्षक, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो या फिर ओसीआई हो, अपने नाबालिग बच्चों के खाता खोलने के लिए पात्र हैं। और नाबालिग बच्चे का पैन कार्ड होना अनिवार्य है। यदि अभिभावक एनआरआई है तो नाबालिग के नाम पर एनआरआई या एनआरओ बैंक खाता एकल यानी सिंगल या ज्वाइंट खोलना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से खोला जा सकता है। माता पिता या अभिभावक प्रमुख बैंकों, भारतीय डाकघर और पेंशन फंड जैसे पीओपी पर संपर्क कर सकते हैं। और इस योजना के कुछ विशेष नियम को देखें तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम में निवेश किए गए पैसे को 3 साल तक के लिए लॉक कर दिया जाता है, अर्थात इसका लोगो पीरियड 3 वर्ष का है। 3 वर्ष की अवधि के बाद यदि शिक्षा के लिए या फिर गंभीर बीमारी और विकलांगता के लिए पैसा निकाला जाता है तो वह कुल निवेश का 25% तक होगा और अधिकतम 3 बार निकाला जा सकता है। यदि 2.5 लाख या उससे कम की धनराशि को निकालना है तो इसे एक बार में निकाला जा सकेगा।
जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो यह अकाउंट रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदला जाएगा। इसलिए फ्रेश केवाईसी 3 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। यदि दुर्भाग्यवश नाबालिग की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में संपूर्ण धनराशि माता पिता या अभिभावक को वापस कर दी जाएगी। आइए एनपीएस वात्सल्य योजना के कैलकुलेटर को समझते हैं, जैसे कि इस योजना में कितना इन्वेस्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए कि कोई अभिभावक इस योजना के तहत 18 वर्ष तक प्रति माह 1000 रुपये का निवेश करता है और यदि वार्षिक रिटर्न जो आपका है 12.86% का है, यानी एनुअली आपको इस पर 12.86% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो कुल निवेश की गई राशि, जैसे आप अगर 18 वर्ष तक प्रति माह 1000 रुपये यानी एक साल में 12,000 रुपये का निवेश करेंगे तो वह 18 वर्ष तक जाके आपका 2,16,000 का अमाउंट बनेगा। तो उसमें आपका कुल अर्जित ब्याज, उस पर जो 12.86% का ब्याज लगेगा एनुअली, वह 6,32,718 रुपये का होता है। तो यह कुल धनराशि आपका इन्वेस्ट किया हुआ और आपका प्रॉफिट, कुल धनराशि आपका बन जाएगा 8,48,000 रुपये। और ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति 18 वर्षों तक 10,000 रुपये मासिक निवेश पर 10% वार्षिक रिटर्न प्राप्त करता है तो निवेश की गई राशि 21,60,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको अपेक्षित धनराशि 57,63,980 रुपये इंटरेस्ट और टोटल 79,23,980 रुपये मिलेंगे। और यदि किसी को 18 वर्षों तक 10,000 रुपये मासिक निवेश पर 12% रिटर्न मिलता है तो अपेक्षित धनराशि 71,17,286 रुपये होगी। यदि किसी को 18 वर्षों तक 10,000 रुपये मासिक निवेश पर 12.86% वार्षिक रिटर्न, जो एनपीएस में 75% इक्विटी चयन पर ऐतिहासिक रिटर्न है, वह मिलता है तो अपेक्षित धनराशि 78,01,061 रुपये होगी। तो आप समझ ही गए होंगे। और उसके बाद इसके विड्रॉल का प्रोसेस देखते हैं। तो इसमें कुछ मामलों में आपके बच्चे के 18 साल का होने से पहले एनपीएस वात्सल्य अकाउंट से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। नामांकन के 3 साल बाद, यानी 3 साल तक आपका अकाउंट लॉक रहेगा, 3 साल बाद ही आप कुल योगदान राशि का 25% तक निकाल सकते हैं। और बच्चे के वयस्क होने तक आपको 3 बार पैसा निकालने की सुविधा मिलती है, यानी जब तक आपका बच्चा 18 वर्ष का होता है तब तक आप सिर्फ 3 ही बार इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। और उनमें जो रीज़न होना चाहिए वह शिक्षा, गंभीर बीमारियों के इलाज या 75% से ज़्यादा विकलांगता की स्थिति में 25% रकम निकाली जा सकती है। और एनपीएस वात्सल्य योजना का एग्जिट प्लान जो है, यानी उससे बाहर निकलने का नियम, तो योजना के लाभार्थी एनपीएस से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 80% कॉर्पस को वार्षिक योजना एन्युइटी प्लान में फिर से निवेश करना होगा, जबकि 20% एक मुश्त राशि यानी लमसम अमाउंट जो है उसके तौर पर निकाला जा सकता है। यदि कुल राशि 2.5 लाख रुपए से कम है तो पूरी राशि एक साथ निकाली जा सकती है, यानी अगर आपका कुल राशि या जो टोटल अमाउंट है वह 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप उसको एक ही बार में निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप ओवरव्यू देखेंगे इस स्कीम का, तो यह स्कीम बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के सभी भारतीय इस स्कीम के प्रति थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे। सो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। So please do like, share and subscribe my YouTube channel Learning with PSR. Thank you.